वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जीतेगा वही जिसके हृदय में जीत की आस होगी, जो सकारात्मक होगा, वरना नाउम्मीदी और निराशा से तो यह संसार ही भरा है। जी हाँ बंधुओं, अगले 8 से 10 दिन आपके जीवन के लिए बड़े क्रांतिकारी हो सकते हैं। बस आपके अंदर कुछ 2-4 छोटे मोटे गुणों का होना अनिवार्य है। छोटे मोटे शुभ योग आपकी जन्म पत्री में भी होना अनिवार्य है। बाकी अगर ये चीजें ठीक ठाक सही तरीके से तालमेल बैठा कर चल पाती है, तो अगले 8 से 10 दिन में यकीन मानकर चलिए कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सूत्र आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ये हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी विद्या हमसे कहलवा रही है। हमारी महाविद्या मां बगलामुखी हमसे कहलवा रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली में बनने वाले बहुत बड़े 2 शुभ ग्रह गोचरों के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे कारक जो अगले 8 से 10 दिन में आपके जीवन में आने वाले हैं। आपने यदि इन्हें पहचाना और इनका लाभ लेना सीख लिया, तो 100% आप कई कदम आगे अपने जीवन में निकल जाएंगे। मुसीबतों से तो पीछा छुड़ा ही पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 8 से 10 दिन की 10 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें ना केवल भविष्यवाणियां हैं बल्कि सूत्र हैं। कैसे कामयाब हुआ जाए, कैसे कठिनाइयों को सरलता में बदला जाए, कैसे दुख को सुख में बदला जाए, कैसे नकारात्मकताओं को मिटाकर दैवीय कृपा को अपने जीवन में लेकर आया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 बड़ी सावधानियां जो आपके पतन का कारक बन जाएंगी यदि आपने इन्हें नहीं समझा, नहीं जाना और जीवन में नहीं उतारा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 2 बड़े ही शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र उपाय, बहुत ही अचूक, बहुत ही शक्तिशाली और तुरंत परिणाम देने वाले। तो कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना, अंत तक देखना। समय और काल के अनुरूप है यह कार्यक्रम। जैसे कहते हैं ना कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो समय का मूल जानता है, समय के अनुसार परिवर्तित होता है, वह आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो आज हम आपके इस समय का मोल बताने आए हैं, जरूरी उपाय समाधान बताने आए हैं, और समय की सही पहचान करवाकर सफलता की मार्ग पर आपको प्रशस्त करवाने आए हैं। तो इस आह्वान को अस्वीकार न करना, कार्यक्रम को अंत तक देखना, क्योंकि इस कार्यक्रम में न केवल ज्योतिषीय आकलन है बल्कि महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां भी हैं। उनके द्वारा बताए गए कुछ संकेत भी हैं जो आपके लिए महासंदेश हैं। इन्हें पहचान लेना, जान लेना, समझ लेना, क्योंकि ये देववाणी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, तालमेल सही बैठा पा रहे हैं। और अब भी यदि मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम छोड़कर जा सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि सत्यता दिखाई नहीं दे रही है और असत्य की तरफ आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो पहले झटके खाएंगे, ठोकरें खाएंगे, बाद में सतमार्ग पर आएंगे। जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो सद्बुद्धि वाले हैं, सत्पुरुष हैं, जो अपने आराध्य अपनी देवता में आस्था रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, संतुलित लोग हैं, वो तो अवश्य ही टिकेंगे। उन्हें हमारी वाणी अमृतवाणी से कम नहीं लगेगी। तो चलिए इसी भाव के साथ महामाई को याद करते हैं। माई के दर्शन करिए, आपको माई के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करते हुए महामाई से निवेदन करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप कार्यक्रम सही समय और काल पर देख पा रहे हैं। चलिए, यदि भाव और गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सभी मां के परिवार के हिस्से हैं, लेकिन कह देने से भाव प्रगाढ़ होता है, और जब भाव प्रबल होता है तो दिव्य शक्तियों का ध्यान खिंचता है, महामाई का ध्यान खिंचता है। एक बार महामाई ने आपके ऊपर दृष्टि डाल दी तो इस ब्रह्मांड की कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि माई के अलावा कुछ है ही नहीं। बस माई ही अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपका बाल भी बांका कर पाए। तो चलिए बंधु, इसी भाव के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब यदि महामाई के प्रति जो हमारा भजन है, जो आभार है, उसे भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कार्यक्रम पूरा देखने के बाद लिंक पर क्लिक करके उस भजन को भी सुन लेना, फिर प्रतिदिन सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी।
तो चलिए पहले बात करते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना है कि कैसे फैसले लेने हैं। इन भविष्यवाणियों में बहुत कुछ है आपके लिए। जय माइकी। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगले 8 से 10 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार अवश्य होगा, रोग दोष से, नकारात्मकताओं से आपको मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी। अगर आपकी कुंडली में ये 2 योग बने हुए हैं, जैसे शुक्र आदित्य योग कहते हैं, बुध आदित्य योग कहते हैं, जन्म पत्री की बात हम कर रहे हैं, या फिर आपकी जन्म पत्री में बुध, सूर्य और शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं, उच्च के हैं और शुभ स्थानों में बैठे हैं, तो आपके लिए यह जो समय है गोल्डन टाइम होने वाला है। एक काम आप और कर सकते हैं कि अपनी जन्म पत्री का आकलन करा के जान सकते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। इन 3 ग्रहों के साथ साथ अन्य ग्रह भी हैं, उन ग्रहों की स्थितियां भी आप जान सकते हैं और सभी ग्रहों की स्थितियां जानने के बाद दोषों का पता लगा सकते हैं और उनके सटीक उपाय जो हम आपको देंगे उसे करके आप 10 कदम आगे बढ़ सकते हैं। वो सब भी हासिल कर सकते हैं जो अब तक आपके लिए सपना ही बना है। ठीक है, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन सत्य बात लोगों को अच्छी कम लगती है क्योंकि लोगों को रस आता है असत्य में, क्योंकि ये तो कलयुग है और कलयुग असत्य पर ही आधारित है। तो वैसा ही लोगों का विचार है, लेकिन इसमें भी कुछ हैं, सज्जन हैं, तो उन्हें चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। अब पॉजिटिविटी को बचाकर रखना बहुत मुश्किल है। समस्या ये होती है कि आप जैसे भोले भाले लोग जब भी जीवन में कुछ होता है तो आप भावुक हो उठते हैं। अच्छा होता है, जैसे धन आ गया, जॉब लग गई, बिजनेस में ग्रोथ हो गई, सेल अच्छी होने लगी, कोई रिश्ता बन गया, प्रेम संबंध हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ अच्छा, तो आप सोचते हैं कि आपके जो शुभ चिंतक हैं उन्हें भी सूचित कर देते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसा है नहीं, लेकिन हकीकत उलट है इसके। जिनको आप अपना शुभ चिंतक मानते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके शुभ में चिंतित होने वाले शुभ चिंतक हैं, खतरनाक वाले शुभ चिंतक हैं। जब आप उनको ये बातें बताते हैं तो फिर होता है वो जो कि हर बार होता चला आया, यानी नजर का प्रभाव। बहुत जल्दी लगती है आपको, ठीक है, तो नजर का प्रभाव और चीजें स्तंभित हो जाती हैं। नजर का काम यही है, स्तंभित कर देना, रोक देना, और फिर यही होगा। तो जब भी इन 8 से 10 दिनों में आपके साथ कुछ घटित हो अच्छा शुभ, तो आपको क्या करना है? एक ही काम करना है, मौन हो जाना है, चुप हो जाना है, एक भी शब्द किसी को नहीं बताना है। जैसे जैसे समय और काल गुजरेगा अपने आप लोग जानते जाएंगे, आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और किसी के बता देने से, किसी को आप बता भी देंगे तो उससे क्या भला हो जाना है? कर्म तो आपका है, मेहनत आपकी है, उपलब्धियां आपकी हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी ही राशि के जातक हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं। जीवन की ठोकरों ने, जीवन के कड़वे अनुभवों ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है, तो उन्हें फिलहाल में ये बात समझ में आ चुकी है, तो वो तो इस बात को समझेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें तो अभी मुश्किल से ही हमारी बातें समझ में आएंगे। तो अब कुछ चीजें और हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अचानक से आपका विवाद हो सकता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है 16 तारीख के बाद, खास तौर से कानूनी अड़चन आ सकती है। कोई जरूरी डॉक्यूमेंट, पेपर आपका खो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता रहेगी। किसी गलत जगह आप डील कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी प्रकार के विवाद में आप पड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी का विवाद, बंटवारे का विवाद, पैसे का लेन देन का विवाद, और किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद जो पहले चलता चला आ रहा था, अब उसका रूप बिगड़ सकता है 16 तारीख के बाद। तो आपको क्या करना है? संभल कर चलना है, अच्छी तरह से सोच समझ कर निर्णय लें, सही आदमी पर भरोसा करें, गलत आदमी पर भरोसा ना करें।
अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजों को संभाल कर रखें, अपनी चीजों का अच्छी तरह से ख्याल करें। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होंगी, ठीक है, खोएंगी भी, टूटेंगी भी, फूटेंगी। जिन लोगों का काम अब इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उन्हें परेशानी आएगी, उनके व्यापार में थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी। बिजनेस व्यापार वैसे ठीक चलने वाला है, सेल्स आपकी बढ़ेगी, दुकानदार हैं तो बहुत अच्छी बात है, दुकानदारी अच्छी चलेगी। बस दुकानदारी में कुछ चीजों का ख्याल रखना है, व्यवसाय में खास तौर से कुछ चीजों का ख्याल रखना है। उधार देने से बचें और खुद भी उधार ना लें, यानी कर्जा बहुत ज्यादा ना लें। और अगर आपने कर्जा ले भी लिया है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बढ़ा पाएंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। योजनाएं आपकी जो भी हैं, वो योजनाएं आपकी फील्ड पर, ग्राउंड पर आ जाएंगी, आप काम करेंगे और उन योजनाओं को सफल बना भी लेंगे। लेकिन उधारी लेने से कहीं ना कहीं आपका ये होगा, पैसा ज्यादा आ गया तो पर्सनल व्यक्तिगत जरूरतों में खर्च हो जाएगा। आप अपने भोग विलास की चीजें खरीदने वाले हैं, सुख सुविधाओं की चीजों का संग्रह करने वाले हैं, और आप में से कुछ जातक ऐसे हैं जो गाड़ी, वाहन आदि भी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी की भी चर्चा चलने लगेगी, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। बिल्कुल खरीद सकते हैं, शुभ योग है, फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। फिर भी हम ये कहेंगे कि कोई भी बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले कुंडली जरूर दिखवा ले। देखो, जो बहुत छोटी सी चीज है, लोग जरा सा जन्मदिन, बर्थडे बनाते हैं, उसमें हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 200-500 रुपए कुंडली दिखवाने के लिए कंजूसी करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि घंटों बर्बाद किए और अब मिनट बचाते फिर रहे हैं। तो यहां से ही तो समझ में आता है कि लोगों की मानसिकता विकृत हो चुकी है, उन्हें सही पथ पर चलने का आदत नहीं है उनकी, है ना। तो पथभ्रष्ट होकर चलना, दुख को जीवन में खुद लेकर आना और फिर उसी दुख को देख देख कर और दुखी होते रहना, अपने दुखड़े सुनाना, इसमें बड़ा आनंद आता है। तो समस्या यह है कि फिर सही बात जमती नहीं। तो अभी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप सोच लें, कुंडली दिखा लें, ठीक है। नया व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं, सब कुछ होगा। सेहत इंप्रूव होगी आपकी, ठीक है। परिवार में जरूर महिला सदस्य की सेहत खराब होगी, जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, तनाव रह सकता है। कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, वह बात आप किसी को बता नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको परेशान कर रही है, तो ये भी रहेगा। अचानक से आपके मन में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो सकता है, नेगेटिविटी आपको घेर सकती है, और कुछ समय आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई आपके साथ नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, सब कुछ है, लेकिन भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास, एक डरावना एहसास आपको दिखाई देगा, महसूस होगा ऐसा। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और भी आपके साथ घटित होंगी जब आप सोएंगे, यानी अनुभव होंगे कुछ आपको 100%, ये आपकी राशि के ऊपर है। अब इसमें भी सबके साथ ऐसा नहीं होगा, जिनके ऊपर दिव्य कृपा है, यानी देवी देवताओं की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, जो पिछले जन्म के साधक हैं, जिन्होंने पिछली साधनाओं के अनुभव ले रखे हैं, और जो इस जन्म में भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ साधना करते हैं। बस वो वाला नहीं कि ओम जय जगदीश हरि, भागते भागते आरती करी और भाग गए ड्यूटी पे, काम पे, नहीं, वो वाले नहीं। जो ठहर के साथ, ठहराव के साथ, दिमाग को स्थिर करके जो साधना पूजा पाठ थोड़ी बहुत करते हैं, उन्हें अनुभव होंगे। 3 प्रकार के अनुभव होंगे। पहला अनुभव ये होगा कि सोते समय, खास तौर से 3 से 5 बजे के बीच सुबह, एक मीठी सी आवाज आपको अपने कानों में सुनाई देगी। मीठी सी आवाज आपका नाम लेती हुई, आपको पुकारती हुई, आपको कोई आदेश देती हुई, या फिर आपको अपने सिर पर हाथ फेरते हुए किसी का एहसास होगा। ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत अजीब भी लगेगी। और इसी के साथ साथ दूसरा अनुभव होगा। दूसरा अनुभव यह होगा कि आपको पूर्व आभास सा होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे जो घटना आपके साथ घटने वाली है या आपके आसपास के लोगों के साथ घटित होने वाली है, उस घटना का आपको पहले से ही आभास सा होने लगेगा, ठीक है ना। पूर्वाभास की स्थिति आपके साथ होने लगेगी। इसी के साथ साथ तीसरा अनुभव आपको यह होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि चाहे भले ही आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना हो रहा हो, कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो आपके जीवन में, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति आपके साथ है जो आपको हर मुसीबत में डूबने से बचाती है, बाहर निकालती है, आपका उद्धार करती है, आपकी उद्धारक शक्ति है, यानी आपके साथ कोई है। और ये सब के सब शुभ अनुभव हैं। अब जब आपको ये अनुभव हो, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आपने कहा था अनुभव होंगे, और अनुभव हुए भी, तो हमने अपनी धर्म पत्नी को बताया, कोई कहता है हमने अपने मित्र को बताया। ये नहीं करना है। जो भी दिव्य शक्तियों के अनुभव होते हैं, वो एक पतला सा तार होता है, एक बारीक सा तार होता है जो जुड़ता है 2 दुनियाओं के बीच से, आपकी और उस पराभौतिक दुनिया के बीच से। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं और ये बड़ा कमजोर होता है संपर्क।
जब आप इसकी मर्यादा भंग कर देते हैं, और प्रथम मर्यादा है कि इसे किसी से बताना नहीं है। जब आप इसकी मर्यादा भंग करते हैं तो ये तार भी टूट जाता है, फिर अनुभव नहीं होते, या फिर लंबे समय के बाद होते हैं, आप फिर वही भूल कर देंगे, तो वो बात आगे बढ़ेगी नहीं आपके साथ। याद रखना, इस संसार में जितने भी लोग घूम रहे हैं, जीव घूम रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे कोई पशु ही क्यों ना हो, सबके साथ उनके रक्षक, उनके गुरुजन, उसके उनके देवी देवता, या यूं कहे कि इंग्लिश में कहते हैं ना कि सोल गाइड, हर वक्त रहते ही रहते हैं, और वे उन्हें गाइड करते हैं उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में। क्योंकि जन्म और मृत्यु, ये जो दो कड़ियां हैं, इनके बीच में जो जीवन चलता है, इस जीवन का एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य तो पत्ता भी नहीं हिलता। यही तो लीला है, यही तो प्रकृति है। तो आपके जन्म का क्या उद्देश्य है, इसको गाइड करने के लिए आपके आसपास ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं। इसीलिए तो हम अपने हर कार्यक्रम में लगभग ये कहते हैं कि ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो, मन लगे या ना लगे तब भी मेडिटेशन करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो भागेगा एक जंगली घोड़े के समान, लेकिन आपका काम है कि उस जंगली घोड़े को खींच कर लेकर आओ। तो आप अपने मन को खींचकर अपने ध्यान पर लेकर आओ। कुछ समय तक ये अभ्यास करने में कठिनाई होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक पुल बना लेते हैं उस पराभौतिक संसार से। तभी तो देखो ना कि जो ऋषि मुनि, पुराने जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि हुआ करते थे, आंख बंद करके ही भूत भविष्य वर्तमान देख लिया करते थे, और देवी देवताओं के संपर्क में भी आ जाया करते थे, किसी भी लोक की यात्रा कर लिया करते थे। अब वो यात्रा इस शरीर से नहीं होती थी, वह यात्रा तो सूक्ष्म शरीर की होती थी, जिसे आज के समय में एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। क्योंकि जिस लोक में जाने का मन बनाते हैं ऋषि मुनि, वहां ये पंच महाभूतों वाला शरीर नहीं जाता है। ठीक है, खैर वो सारी बातें अलग हैं। फिलहाल यह है कि आपको अपने अनुभव किसी को बताने नहीं है, अपने जीवन की घटनाएं किसी को बतानी नहीं है, चीजें जितनी हो सके उतनी गुप्त रखनी है। अब 3-4 बातें हैं जिनको आपको विशेष ख्याल रखना है। यात्रा पर आप जाएंगे, यात्रा धार्मिक हो सकती है, धार्मिक यात्रा है तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यदि किसी कार्य से जुड़ी हुई यात्रा है तो उस यात्रा की कामयाबी में संशय है, यानी निराशा हाथ लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा इसमें निराश मत होना। इसी के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, झंझनाहट, जोड़ों में दर्द, काम की अधिकता की वजह से थकान, और इसी के साथ साथ मानसिक तनाव, स्ट्रेस भी आपको हो सकता है, अनिद्रा की समस्या भी आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ सिर में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है, और कुछ जातक ऐसे हैं जिनके पेट में तकलीफ, पेट दर्द की समस्या रह सकती है। थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हालांकि आप जागरूक रहेंगे, खान पान का ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत योग प्राणायाम अध्यात्म कसरत वगैरह भी आप करेंगे, फिर भी आप उस स्तर पर कार्य नहीं कर पाएंगे अपनी सेहत पर, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति रहेगी, जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन हो जाएगी, किसी तीसरे व्यक्ति की बात ना सुने और अपने साथी पर विश्वास रखें, उसकी बात को समझें। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलने वाला है, बस जीवन की भागदौड़ की वजह से थोड़ा सा आपस में प्रेम तत्व की कमी का आभास होगा, लेकिन अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आप दोनों बाहर घूमने जाएंगे, आपका जीवन साथी आपको उपहार भी देगा और आप दोनों का अच्छा समय भी देगा। थोड़ी नेगेटिविटी जब आपको जीवन में महसूस होगी तो आपका जीवन साथी आपको मनोबल भी बढ़ाएगा, हिम्मत भी बढ़ाएगा। अब ठीक इसके विपरीत ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी राशि के, जिनके जीवन साथी के साथ तो युद्ध स्तर पर बुराई फैली हुई है, यानी नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ये स्थिति बनती है जब आप दोनों में से किसी एक की कुंडली में पाप ग्रह योग बने हों जन्म पत्री में। तो ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो गई। जो हम आपको बता रहे हैं वह तो कुंडली जो आपका गोचर है उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है जो हम बता रहे हैं, इसके विपरीत स्थितियां आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है, ये प्रमाण है इस बात का कि आपकी जन्म पत्री में दोष है। और इस दोष का छुटकारा तभी होगा जब जन्म पत्री दिखाएंगे। तो हम फिर से यही कहेंगे कि जन्म पत्री दिखवा लो, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपको फोन पर कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके साथ होकर ही रहेगा। अब यदि देवी देवताओं का आशीर्वाद, कृपा, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है तो ये चीजें घटित होंगी, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाए बिना वापस हो जाएंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं दो बड़ी चीजों की। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहना है, यानी अपने ऊपर विश्वास रखना है।
परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे मेहनत कितनी ही करनी पड़े, चाहे संघर्ष कितना ही हो, चाहे कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। यह पहली मांग है समय की, ये माननी ही पड़ेगी। तभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बोला था कि जिसके मन में उम्मीद है वह विजय होगा ही होगा, और आपका भी सूत्र यही है। दूसरी कि सफेद रंग की चीजें किसी से एक्सेप्ट नहीं करनी है, ना खाने की चीजें, ना पहनने की चीजें, ना ही कोई गिफ्ट आइटम, ना किसी भी तरीके का सफेद रंग की कोई वस्तु एक्सेप्ट नहीं करनी है। तीसरा, पीले रंग का एक धागा अपने गर्दन में, गले में पहन लेना है। जैसे सोने की चेन पहनते हैं, वैसे ही पीले रंग का धागा पहन लेना है अपने गले में, कुछ समय के लिए पहन लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा उपाय आप और कर लीजिए, बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है। आपको क्या करना है, किसी भी रात्रि को कर सकते हैं, एक बार करना है ये उपाय, बार बार नहीं करना। आपके घर की, आपके जीवन की निगेटिविटी मिट जाएगी, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक नींबू लेना है, उसे खड़ा 4 भागों में काटना है, खड़ा करके, ठीक है, आड़ा करके नहीं, खड़े नींबू को 4 भागों में काटिए। हर भाग में 2-2 लौंग लगाइए, यानी लौंग का जोड़ा जिसमें फूल हो, बिना फूल वाली नहीं। और इस नींबू को लेकर अपने घर की छत पर चले जाइए। छत के बीचों बीच खड़े हो जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करिए, और नींबू के जो आपने टुकड़े लिए हैं चारों अलग अलग, उन्हें 4 दिशाओं में फेंकिए। सबसे पहला नींबू आपको फेंकना है अपनी पीठ के पास, यानी अपने पीछे फेंकना है, ठीक है। और जब ये फेंक रही हूं, उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। महामाई का ये मंत्र है, बहुत शक्तिशाली उपाय है, नेगेटिविटी को हटाएगा। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपूर्ण नाशई नाशई ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप एक नींबू के टुकड़े को पीछे फेंके, एक नींबू के टुकड़े को बाएं फेंके, एक नींबू के टुकड़े को दाएं फेंके, और एक नींबू के टुकड़े को आगे फेंके, ठीक है। और इसके बाद आप सीधे नीचे उतर जाएं। मंत्र आप लगातार ये बोलते रहें। थोड़ी देर किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप इस मंत्र को बोलते रहें और माई से यह भाव प्रकट करें कि हे माँ, आप हमारी मदद करो। इसी के साथ साथ हमने हरिद्र तिलक के बारे में आपको जो बताया था, वह हरिद्र तिलक अगले 10 दिन तक लगातार आप लगाइए, आपको विजय दिलाएगा। हरिद्र तिलक के बारे में जानना है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, हम अगले कार्यक्रम में आपको इसके बारे में बता देंगे, या फिर वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, तो आपको हरिद्र तिलक की पूरी विधि का वीडियो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आप ये कर लेना। अब माई की यदि पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आप चाहते हैं कि आजीवन माई आपकी सुरक्षा करें, आपके आसपास एक रक्षा कवच, एक घेरा बना दें, तो बेहतरीन उपाय यह है कि यह महारक्षा कवच जो हमने आप जैसे लोगों के लिए, जो कि लंबे समय से दुख तकलीफ परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं, आप जैसे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए एक गुरु कृपा के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर निर्मित किया है। आप इस महारक्षा कवच को मंगवा सकते हैं। यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है और बहुत ही शक्तिशाली है। इसके अनुभव इतने शक्तिशाली हैं कि आप जब इसे रिसीव करेंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे, उसी वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, एक दिव्य शक्ति आ चुकी है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध है मंत्रों के द्वारा। तो आपको न सिद्ध करना है, ना ही इसे जागृत करना है, ना ही अभिमंत्रित करना है, बस इसे सीधा प्रयोग करना शुरू कर देना है। लाइफ टाइम की सुरक्षा माई आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में उठे तो नंबर वीडियो में है, जैसे कि कुंडली विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच चाहिए, मच्छ मणि जो राहु का सबसे बड़ा समाधान है, यदि वो चाहिए तो उसके लिए, या किसी अन्य प्रकार की सलाह मशवरा के लिए वीडियो में नंबर दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।